देखो, अगर आप लोग अमेज़न पे लेटर यूज़ कर रहे हो और आप अमेज़न पे लेटर का पैसा जो होता है अगर आप वो ख़त्म कर देते हो, उसको शॉपिंग कर लेते हो, उड़ा देते हो, का मतलब ये है कि आप उस पैसे को ड्यू चुकाते नहीं हो। मतलब आपने पैसा खर्च कर लिया अमेज़न पे लेटर का। अगर अब आप चाहो या आप दिमाग ये लगा रहे हो कि मुझे इस पैसे को चुकाना नहीं है, मुझे इस पैसे को देना ही नहीं है अमेज़न की टीम को या अमेज़न पे लेटर को, मुझे पैसा बिल पेमेंट करना ही नहीं है, तब इस केस में आपके साथ क्या हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। कमेंट मेरे पास आते रहते हैं कि भाई अगर हम अमेज़न पे लेटर का पैसा का बिल पेड नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर हमारे साथ क्या हो सकता है। सिंपल है। तो चलो इस पॉइंट को समझते हैं एक एक करके। वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं ओपन यहाँ पर करता हूँ इस तरीके से अमेज़न, और ये मैंने अमेज़न ओपन कर लिया। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, पहले तो मैं बैक करता हूँ, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है। ये हमारा मेन्यू बार है और अमेज़न पे में क्लिक करेंगे, ये आप पहुँच जाइए अमेज़न पे वाले सेक्शन पर। देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जैसे कि अमेज़न पे लेटर पर लगभग 25,000 यानी 25,000 रुपये मेरे पड़े हुए हैं। अगर मैं इस पैसे को चुकाता नहीं हूँ, मान लीजिए मैंने फ़ोन परचेज़ कर लिया, कुछ भी मैंने ख़रीद लिया और अब मैं इसका ड्यू बैलेंस पे नहीं करता, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहले हम इसी पे क्लिक करेंगे अमेज़न पे में। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि लैंडिंग पार्टनर्स एक्सको और एक और बैंक है बहुत छोटा सा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और देखते हैं कौन सा बैंक है, ठीक है ना। ये देखो, और KVB कोई बैंक है भाई ये, ठीक है ना, KVB बैंक है। तो ये जो बैंक है भाई, यही बैंक और ये एक्सगो है नी, ये दोनों बैंक मिलके दोनों पार्टनरशिप है बैंक के किसके साथ में, अमेज़न पे लेटर के साथ में, इनका पार्टनर है। ये दोनों बैंक है और यही बैंक अमेज़न पे लेटर को पैसा देते हैं। अमेज़न पे लेटर सिर्फ एक सर्विस है, ओनली सर्विस। अमेज़न पे लेटर सिर्फ आपको सर्विस देता है कि आप लोग इसको एक्टिवेट करके आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बट अमेज़न पे लेटर पैसा नहीं देता है, पैसा देता है बैंक, और इनका बैंक के साथ टाइप है। और आप जब आपने अप्लाई किया था तो आपने आधार और पैन कार्ड से KYC किया था। उस KYC के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड पर जितना सिविल स्कोर है उसके हिसाब से आपको एक लिमिट दी गई है, और उस लिमिट से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं और आप पैसा ड्यू नहीं चुका रहे हैं तो ये बैंक ऊपर आपकी कार्रवाई करेगा। सवाल उठता है भाई बैंक ऐसे घर नहीं पहुंचता, ये बात सच है। बट सबसे पहले काम ये होगा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो आराम आराम कम होता चला जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में दोबारा लोन नहीं मिलेगा आपके सिविल स्कोर से। तो पहला नुकसान ये है आपका, सबसे बड़ा नुकसान यही है। तो अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब कर दिया जाएगा। भाई पैसा है, एक तरह से लोन है, वो आप लोन का पैसा उड़ा दोगे, खर्च कर लोगे, तो फिर आपको दोबारा लोन कैसे मिलेगा, आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि आपको बहुत सारे फ़ोन्स आएंगे, आप जितने फ़ोन्स आते हैं आप ब्लॉक करो, कुछ भी करो, आपको नए नए नंबर से आए दिन में 20-30 बार भी फ़ोन आ सकता है आपके पास। इतने फ़ोन्स आएंगे भाई, इतने फ़ोन आएंगे कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इतना परेशान कि आपको लगेगा या तो मुझे बिल पेड करना पड़ेगा या मुझे सिम बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कितना भी बोलोगे उनको वो नहीं मानेंगे। कॉल्स इतने आएंगे कि आप खुद इतना ज़्यादा हो जाओगे परेशान जिसके बारे में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो कॉल्स बहुत आएंगे, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है, एक तो आपको लोन मिलेगा नहीं। चौथा सिस्टम भाई ये है कि अगर आप लोग पैसा नहीं देते हो तो आगे चल के आपके घर कोई ना कोई बैंक की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। नोटिस मिल सकता है किस चीज़ का, कि आपने अमेज़न पे लेटर का पैसा नहीं चुकाया, आपने कर्ज लिया और आप अभी तक उसको पेड नहीं किए हैं। आपको पता होगा अभी बॉलीवुड का जो स्टार है शायद राजपाल यादव, कौन है कॉमेडियन, उसने 5 करोड़ रुपए लिए थे भाई किसी से, और लेने के बाद उसने फिल्म बनाई, फिल्म नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गई, पैसा उसके ऊपर कर्ज हो गया और वो कर्ज के चक्कर में जेल जा चुका है। इतना बड़ा आदमी फिर भी जेल जा चुका है, इतना नाम पॉपुलर सब कुछ है। फिर तो आप नॉर्मल व्यक्ति हो, आप सिंपल इंडिविजुअल इंसान हो, कोई कंपनी नहीं है आपकी बड़ी, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपने खर्च किया तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नुकसान क्या है मैंने बता दिया, और आप फिर भी आप पैसा पेड नहीं करते हो तो ये आपकी परेशानी होगी जो मैंने आपको बताया है। बाद में आपके घर पोस्ट ऑफिस से नोटिस वगैरह भी आ सकते हैं आगे चल के कि आप पैसा नहीं दे रहा हो, आपको चार्जेस लगेंगे बहुत ज़्यादा,
आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू आप नहीं चुकाओगे तो फिर आपको ना फाइन सहित आपको पेड करना पड़ेगा पैसा पे लेटर का। इसलिए यूज कर रहे हो पैसा, शॉपिंग कर रहे हो तो भाई प्लीज़ टाइम पे पैसा चुका दीजिए, ड्यू चुका दीजिए। आपको दिया गया है सर्विस यूज़ करने के लिए, ना कि पैसा खर्च करने के लिए, ना तो उसे बर्बाद करने के लिए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा और नॉलेज अच्छी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलता हूँ मैं।